इजराइल ने पिछले 24 घंटे में हमास के 200 ठिकानों पर हमला बोला है। वहीं अमेरिका ने मित्र देश इजराइल को गोला बारूद की पहली खेप भेज दी है। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पूरे हालात अमेरिकी पॉलिसी की नाकामी को दिखाते हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं। इजराइल हमास जंग का 5वां दिन है। रात भर में इजराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 2100 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से करीब 1200 इजरायली हैं। वहीं अब तक करीब 900 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवाई है। वहीं अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजराइल के नेवातीम एयरबेस पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार जंग को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, यह युद्ध अमेरिकी विदेश नीति की विफलता है। अमेरिका फिलिस्तीनियों के हित को नजरअंदाज कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी ली। बाइडेन ने व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ है। इजराइल में 1000 लोगों की अमानवीय तरीके से हत्याएं की गई हैं। इनमें 14 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं। इजराइल में नरसंहार हुआ है। इजराइल को इस हमले का जवाब देने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के लिए मदद को 2 गुना करने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, यह आतंकवाद है, लेकिन दुख की बात है कि यहूदी लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल रवाना होंगे। उनके गुरुवार को इजराइल पहुंचने की उम्मीद है। लेबनान के बाद इजराइल पर सीरिया ने भी हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वो सीरिया की ओर से हो रही गोलीबारी और रॉकेट हमलों का जवाब तोपखाने और मोर्टार से दे रही है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी कहा है कि फिलिस्तीनी गुट ने सीरियाई क्षेत्र से इजराइल की तरफ रॉकेट हमले किए हैं। दूसरी तरफ लेबनान से भी इजराइल पर दोबारा हमला हुआ है। लेबनान से 15 रॉकेट दागे गए हैं। ये रॉकेट इजराइल के पश्चिमी शहर गलील और दक्षिणी तटीय शहर अश्कलोन में गिरे हैं। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले 8 अक्टूबर को लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गोलीबारी और बम दागे थे। जंग के बड़े अपडेट्स की बात करें तो अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजराइल के नेवातीम एयरबेस पर पहुंच चुका है। इजरायली सेना ने अपने क्षेत्र में हमास के करीब 1500 लड़ाकों के शव बरामद किए हैं। इजराइल में घायलों की संख्या 2900 हो गई है। वहीं गजा में 4600 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के हमले में हमास के कमांडर मोहम्मद देईफ के भाई की मौत हुई है। आपको ये भी बता दें कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था। उन्होंने पीएम मोदी को जंग के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ हैं। हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। इजराइल में 1973 के बाद पहली बार यूनिटी गवर्नमेंट बनी। इसके लिए सत्ताधारी लिकुड पार्टी के गठबंधन ने हामी भर दी है। यानी इजराइल में ऐसी सरकार बनेगी जिसमें सभी पार्टियां शामिल होंगी। यूनिटी गवर्नमेंट या वॉर कैबिनेट जंग के वक्त बनती है। इजराइल की सेना ने घोषणा की है कि उन्होंने गजा बॉर्डर पर कब्जा कर उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। दरअसल 9 अक्टूबर को इजराइल सरकार ने अपनी सेना को पूरी गजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दे दिए थे। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गजा बॉर्डर पर तैनात किया है। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अधिकारियों को गजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए हैं। जंग के बीच नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने हम पर हमला कर बड़ी गलती कर दी है। हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे जिससे हमास और इजराइल के बाकी दुश्मनों की पीढ़ियां दशकों तक याद रखेंगी। पीएम नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते थे। हम पर बहुत क्रूर तरीके से यह थोपा गया है। हमने भले ही युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। इजराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि बर्बरता के खिलाफ खड़े हर देश के लिए लड़ रहा है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक इजराइल में 18,000 भारतीय रह रहे हैं। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। इजराइल पहुंचे भारतीय पर्यटकों ने दूतावास से सुरक्षित निकाले जाने की अपील भी की है। दूसरी तरफ नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश के 11 स्टूडेंट्स मारे गए हैं, जबकि 4 स्टूडेंट्स घायल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री के मुताबिक उनके 17 छात्र किबुत्ज इलाके में हैं, जहां हमास ने फायरिंग की है। एक बहुत अहम बात है जिसके विषय में मैंने पहले भी आपको बताया है कि अब धीरे धीरे दुनिया के अन्य देश जो हैं वो एक्टिवली अपना इन्वॉल्वमेंट इस लड़ाई में दिखा रहे हैं और ये बहुत गंभीर मसला है। रशिया और अमेरिका, रशिया का अमेरिका के खिलाफ बयान देना। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं अमेरिकी विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है। वो फिलिस्तीनियों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ अमेरिका गोला बारूद से भरा अपना बेड़ा
इजराइल की तरफ भेज रहा है। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी सब लोगों की मीटिंग बुला रहे हैं। ये भी बात बहुत तय है कि पहले भी इजराइल, हालांकि इस बात को 50 साल बीत चुके हैं, इस तरह का युद्ध देख चुका है जब अरब देशों ने मिलकर उस पर हमला किया था। हालांकि उस युद्ध में भी करारा जवाब इजराइल ने दिया था। इजराइल ने अपने आसपास के देशों के मुकाबले तकनीकी स्तर पर, सामरिक स्तर पर अपने आप को ज़्यादा बेहतर और मजबूत किया है। ये इजराइल की ताकत है। लेकिन इजराइल एक ऐसी जगह पर है जहां उसको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इसकी बहुत पुरानी जड़ें हैं, 100 साल पुरानी जड़ें हो गई हैं। और इन जड़ों में अगर हम देखते हैं तो ये यहूदियों और इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच का एक संघर्ष भी दिखाई पड़ता है। इसमें भी दुनिया दो धड़ों में बटी दिखाई देती है। अब रशिया और अमेरिका जिस तरीके से बयान, और ये कोई पहला मौका नहीं है, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ तब भी अमेरिका की तरफ से या यूरोपियन यूनियन की तरफ से बयानबाजी होती रही। तो ये बयानबाजियां तो चलती रहती हैं। हाँ, जब गोला बारूद सप्लाई की बात होती है तब समस्या गंभीर हो जाती है, क्योंकि जंग का मैदान कोई भी हो, बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ती हुई दिखाई देती हैं। आपने देखा यूक्रेन जैसा बहुत ही छोटा सा देश, रशिया के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इतने लंबे समय से वहाँ युद्ध चल रहा है तो निश्चित तौर पर उसको गोला बारूद हथियारों की सप्लाई हो रही है। परोक्ष रूप से ना सही, अपरोक्ष रूप से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके पीछे खड़ी हुई हैं। कुछ यही स्थिति यहाँ पर फिलिस्तीन की है। हमास कुछ नहीं है इजराइल के सामने देखा जाए तो। और इजराइल भी इस बात को जानता है कि लड़ाई सिर्फ फिलिस्तीन में, गजा पट्टी में जिस हमास का वर्चस्व चलता है उसके खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उससे कहीं आगे है। दरअसल अरब कंट्रीज़ के कई देश हैं जो फिलिस्तीन की हिमायत करते रहे हैं। जहाँ तक फिलिस्तीन की स्थिति का सवाल है, ये भी एक गंभीर मसला है। हमें दोनों पहलुओं को समझना होगा। इजराइल पर जो हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा हो रही है, इसे एक आतंकी हमला कहा जा रहा है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों की अपनी परेशानी, वहाँ भी इंसान ही बसते हैं और इसीलिए भारत ने अपने तटस्थ रुख को बरकरार रखा है। फिर भी ये बात बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर बड़े बड़े कई देश हैं जिनके अपने पुराने एजेंडे रहे हैं, उनके अपने अपने रिश्ते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और ईरान, हमेशा से खींचतान चलती रही है। अब ईरान सीधे सीधे इस मामले में शामिल है नहीं है, कहना बड़ा मुश्किल है। खुद अमेरिका ने जैसा कहा है, लेकिन वहाँ के जितने समाचार पत्र हैं वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमास के इन आतंकियों की ट्रेनिंग जो है वो ईरान ने करवाई है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं अमेरिका का एक स्टैंड भी समझ में आता है। और अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो ना तो ईरान ना अरब के दूसरे देश जो हैं वो तटस्थ बने रहेंगे और यही गंभीर स्थिति होगी। हालांकि जैसा अमेरिका की तरफ से बयान आया और अभी तक जो स्थितियां दिख रही है कि हमला हमास ने किया है, अमानवीय हमला है, मासूम लोग मारे गए हैं, इसलिए इजराइल को जवाब देने का पूरा अधिकार है और इजराइल अपनी युद्ध नीति को आगे बढ़ा रहा है। तो फिलहाल स्थिति ये है और इजराइल ने सौगंध खा रखी है कि किसी भी हालत में गजा पट्टी पर पूरी तरह से हमास को खत्म करेंगे और इस पर कब्जा करेंगे। इसी बात का निर्देश अपने सैनिकों को इजराइल की तरफ से दिया भी गया है।